नमस्कार मित्रों, मेरा नाम खेमचंद शर्मा है। आज हम फिर एक बार शर्मा जी से पूछो कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और आज का विषय रहेगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी की किसानों के नाम चिट्ठी, जिसमें अलग अलग विषयों पे बातचीत हुई है। मित्रों, आज जो सबसे बड़ा जो भ्रम किसानों के बीच में फैलाया जा रहा है वो है कि जो एमएसपी की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार बताया है और अभी रिसेंटली माननीय नरेंद्र तोमर जी जो हमारे कृषि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक चिट्ठी किसानों के नाम लिखी और उसमें साफ साफ कहा है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी और हम एमएसपी खत्म नहीं होगी ऐसा लिख के देने को तैयार हैं। और प्रैक्टिकल में भी आपने देखा लगभग 6 महीने से जो नए किसान बिल हैं वो लागू हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एमएसपी समाप्त नहीं हुई और एमएसपी का प्राइस बढ़ा के इम्प्लीमेंट हुआ। जो वर्तमान में आपने धानों में देखा, प्राइस बढ़ा के धान खरीदे गए किसानों से, तो इसका मतलब एमएसपी खत्म होने वाली नहीं, एमएसपी जारी रहेगी और सरकार की नीयत है उसको जारी रखने की। दूसरा, एपीएमसी की बात होती है कि जो वर्तमान में जो मंडियां हैं जहां पे किसान भाई बहन हमारी अपनी फसल बेचते हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी और जो आप कह सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे या उद्योगपति आएंगे वो अपने हिसाब से फसल खरीदेंगे। ऐसा नहीं है, जो अभी जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी, लेकिन बाजार में कंपटीशन पैदा होगा, नए उद्योगपति आएंगे और हमारे जो किसानों के बच्चे हैं जो खुद किसान वो भी उद्योगपति बनेंगे। मिनिमम पेपर के साथ वो खुद अपनी फसल के साथ साथ दूसरों की फसल खरीद सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, फिर उस फसल को वो एज अ रॉ मटेरियल जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करती हैं उनको बेच सकते हैं। तो दोनों ही चीज रहने वाली है और सरकार इसको रिटेल में देने को तैयार है। दूसरा, एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो नए बिल हैं उनके आने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद किसानों की जमीन को उद्योगपति हत्या लेंगे। ये वही लोग फैला रहे हैं जिनकी खुद की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है, वो गायब हो चुकी है। अब वो अपनी राजनीतिक जमीन को वापस लाने के लिए किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नए बिल के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपका अनुबंध होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फसल के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं होगा। किसी भी कीमत पे किसान की जमीन पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उद्योगपति है या जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका अधिकार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फसल के बारे में अनुबंध होगा। तो ये पूरी तरीके से मिथ है और सिर्फ वही लोग फैला रहे हैं जिनकी खुद की जमीन, राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। एक और बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कोई प्राइस फिक्स नहीं है, उद्योगपति का जो मन आएगा उस तरीके से वो किसानों को पैसा देगा। ये बिल्कुल गलत है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी समय प्राइस तय होगा, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। वो जो प्राइस है वो भी उसी तरीके से होगा जो एमएसपी सरकार तय करती है। एमएसपी से तो कम हो नहीं सकता, अगर एमएसपी से कम होगा तो कभी भी किसान उसको ब्रेक कर सकता है। दूसरा, उस प्राइस पे भी किसान कभी भी घाटे में नहीं रहने वाला। अगर किसान को लगता है कि उस प्राइस के बावजूद मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है फसल का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके किसान ओपन मार्केट में या जहां भी उनको अच्छा पैसा मिल रहा है वहां बेचकर वो जो उद्योगपति जिसने इन्वेस्टमेंट की, जिसने मिलकर उनके साथ खेती के लिए काम किया, उनका भुगतान कर सकता है। तो इस तरीके का फायदा किसान को होने वाला है। मैं किसान भाई बहनों को, मैं भी किसान का बेटा हूं, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप नरेंद्र तोमर जी की चिट्ठी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको समझें। उसमें जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उनके अगेंस्ट सरकार ने जो आपको वायदे किए हैं, जो क्लैरिफिकेशन दिया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर फिर भी आपका कोई सजेशन है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, अगर फिर भी आपकी कोई चिंता है, तो आपका सरकार की ओर से हमेशा स्वागत है। आप सरकार के पास जाएं, सरकार के पास अपनी शंका को रखें, सरकार के पास अपने सजेशन को रखें। सरकार जरूर उसका निराकरण करेगी, जरूर उसका सॉल्यूशन निकालेगी। अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप अपने एमएलए के माध्यम से, अपने एमपी के माध्यम से सरकार को फीडबैक दे सकते हैं, सरकार को अपना जो मत है वो भेज सकते हैं। सरकार आपकी सजेशन पे, आपके मत पे जरूर विचार करेगी और इन बिलों को और बेटर बनाने में जरूर आगे जाएगी। धन्यवाद।